नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चलिए तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 200 खबरों को। दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के 2 बॉडीगार्ड गिरफ्तार। रीतलाल यादव के दोनों निजी बॉडीगार्ड के पास से हथियार और 185 कारतूस बरामद। बॉडीगार्ड भीम प्रसाद और विजय के पास बिहार के बाहर का था हथियार का लाइसेंस का नहीं हुआ था रिन्यूअल। औरंगाबाद के खथरुआ गांव में नौकरी का झांसा देकर 2 लड़कों से पहले की ठगी, विरोध करने पर पीटा। गिरिडीह के निमिया घाट पुलिस ने अवैध कोयला लदा ट्रक को किया जब्त। पलामू के पांकी में पिता ने अपने ही 6 साल की बच्ची को गला दबाकर मार डाला। औरंगाबाद में प्रेम प्रसंग मामले में मगध मेडिकल कॉलेज की 6 लड़कियों ने खाया जहर। औरंगाबाद में 6 लड़कियों की खुदकुशी मामले में 3 की मौत, 3 का इलाज जारी। रोहतास के शिवसागर में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक का घूस लेते वीडियो वायरल। रोहतास के नेशनल हाईवे पर अवैध बालू लदे ट्रकों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। पटना के पीएमसीएच से बेऊर जेल का कैदी फरार, शराब तस्करी मामले में हुआ था गिरफ्तार। मुंगेर में हथियार तस्करी मामले में पुलिस ने किया 2 अपराधियों को गिरफ्तार। भागलपुर के नाथनगर में 4 नकली बम बनाने और दहशत फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की जांच तेज। कैमूर के मुखराव में आवास योजना में प्रखंड कर्मियों पर लगे घूस लेने के आरोप। पूर्णिया में एक महिला से चेन छीनने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पूर्णिया में महिला से चेन छीनने वाले चोरों को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। वैशाली में बदमाशों ने यज्ञ में मचाया तांडव, युवक की चाकू मारकर की हत्या। पूर्णिया के जानकी नगर में बाइक सवार 3 अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूटे 1 लाख रुपए। शेखपुरा के मदारी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, 4 के खिलाफ केस दर्ज। सरायकेला खरसावा के बराहटी में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। जामताड़ा के पांटीडीह में वार्ड पार्षद के घर चोरों ने की लाखों की चोरी। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र से वन विभाग ने अवैध लकड़ी को किया जब्त। भागलपुर में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटी ने की मां की पीट कर हत्या। मुंगेर में बालाजी ज्वेलर्स दुकान में चोरी की घटना का सीसीटीवी कैमरा आया सामने। छपरा के पोजी गांव के पास युवक की गला रेतकर हत्या। गुमला में घाघरा इलाके से टोटाम्बी गांव में कुएं से मिला युवती का शव। गुमला में मवेशी तस्करी करने के क्रम में पुलिस ने 100 से अधिक मवेशियों को कराया मुक्त। जमुई सिझौड़ी गांव के पास तालाब से युवक का शव बरामद। बांका में फरार शराब विक्रेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवादा के अकबरपुर फसल काटने के विवाद को लेकर एक ही परिवार में हिंसक झड़प। नवादा में फसल काटने के विवाद को लेकर परिवार के 2 लोग जख्मी। सासाराम के फुकली गांव में 14 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर आग। सासाराम के फुलकी गांव में गेहूं के खेत में आग लगने से लाखों का नुकसान। सासाराम के फुलकी गांव में गेहूं के खेत में आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। रोहतास के अकोढ़ी गोला में कार की चपेट में आने से युवक की मौत। पाकुड़ के हिरणपुर में मोबाइल दुकान में आग लगने से हजारों का नुकसान। पाकुड़ में आग ने कई दुकानों को लिया अपनी चपेट में, लाखों का नुकसान। कैमूर के NH2 पर ट्रकों की भीषण टक्कर में एक ड्राइवर जख्मी। जमुई के चंद्रमढी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक शख्स की गई जान। सरायकेला के कपाली में बिजली के तार के संपर्क में आने से पिकअप वैन में लगी आग। लखीसराय में पंचायत ने दोषी युवक से चटवाई थूक, गलत नियत से घुसा था महिला के घर। दानापुर में गंगा नदी में डूबी नाव पर सवार 3 मजदूर लापता। मधेपुरा के रामपट्टी मुसलमान टोले में आग लगने से 10 घर जले। नवादा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। बाढ़ के मलाही NH32 पर हाईवा ने बाइक सवार पति और पत्नी को कुचला। मुजफ्फरपुर में 2 ट्रकों की टक्कर में ड्राइवर की मौत। नालंदा के खुदागंज थाना क्षेत्र में छेड़खानी के आरोपी की इलाज के दौरान मौत। नवादा पुलिस ने एक अंतर जिला गुलगुलिया चोर गिरोह के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। किशनगंज के झुमरिया मोहल्ला निवासी धीरज कुमार झा ने केस के कर्ज के दबाव में खुद के अपहरण की रची साजिश। सीतामढ़ी के सहियारा धूबी टोला में लगी अचानक आग। रांची में 2 युवकों के विवाद में मारपीट, दूसरे पक्ष ने बाइक को लगाई आग।
लखीसराय में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। समस्तीपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने ऑटो में मारी टक्कर, ऑटो सवार 6 लोग जख्मी। जमशेदपुर में हाईवा के कुचलने से एक व्यक्ति की गई जान। नालंदा के इस्लामपुर और एकंगरसराय में सीएम नीतीश कुमार ने की पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बोचहां उपचुनाव में एनडीए की जीत तय। बेगूसराय के कारगिल विजय भवन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की जिला विकास समन्वय अनुश्रवण समिति की बैठक। झारखंड में कांग्रेस के विधायक हुए 2 गुटों में, हेमंत सरकार की बढ़ाई परेशानी। कांग्रेस के कई विधायक मंत्री बनने के लिए दिल्ली दरबार में लगा रहे गुहार। गिरिडीह जिला कांग्रेस की हुई बैठक में पार्टी को मजबूत करने पर की गई चर्चा। गोड्डा स्टेशन पर मंच पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को नहीं बुलाने पर भड़के प्रदीप यादव। मंधु तिर्की ने कहा, सीबीआई ने उनके साथ नहीं किया इंसाफ, आरोप को नहीं कर पाई साबित। रांची के मेयर आशा लकड़ा ने रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में दर्ज कराई शिकायत। आशा लकड़ा ने कहा, नगर आयुक्त हमेशा मुझे आदिवासी होने का दिलाते हैं एहसास। जेडीयू ने की सम्राट अशोक की जयंती मनाने की शुरुआत, सीएम नीतीश का दावा, एक्सपर्ट की राय पर अष्टमी को मनाई जाती है जयंती। दारापुर के फुलवारी शरीफ में भाकपा माले ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। कैमूर में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। कैमूर में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पूर्णिया के उत्पाद विभाग कार्यालय में शराब की तस्करी में जब्त वाहनों की नीलामी में धांधली। अरवल पुलिस ने करीब 70 लाख की विदेशी शराब को किया जब्त। अरवल में शराब माफिया गिट्टी के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे 70 लाख रुपए की शराब। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने लाखों चक गांव से 200 लीटर देसी शराब किया बरामद। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक गाड़ी से भारी मात्रा में देसी शराब के साथ ड्राइवर गिरफ्तार। चैती नवरात्र की महाअष्टमी पर पटना सिटी के शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर और छोटी पटन देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पटना में रामनवमी को लेकर प्रसिद्ध महावीर मंदिर में भव्य तैयारियां। रात 2 बजे से श्रद्धालुओं के लिए महावीर मंदिर का खुल जाएगा पट। पटना के महावीर मंदिर में रात 12 बजे से प्रसिद्ध नैवेद्य प्रसाद की बिक्री हो जाएगी शुरू। गढ़वा में रामनवमी को लेकर 25 अखाड़ा समिति भगवान राम की पूजा अर्चना में जुटे। भागलपुर में रामनवमी को लेकर भव्य श्री राम की आकृति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। भागलपुर में बने श्री राम की आकृति को देखने पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ कई बड़े नेता। गोपालगंज के ऐतिहासिक शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। नवादा में चैत्र नवरात्र की धूम, अष्टमी को मां दुर्गा की पूजा में उमड़ी भक्तों की भीड़। भागलपुर के मंदिरों में मां दुर्गा के पट खुलते ही दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की हो रही पूजा। गुमला में चैती दुर्गा पूजा को लेकर देवी मंदिर में भजन संध्या का आयोजन, माता के भजनों पर झूमते दिखे श्रद्धालु। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ में महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा। रांची में महावीरी झंडों से पटा बाजार, घरों में झंडा लगाकर पूजन की परंपरा। रांची में रामनवमी को लेकर सजा तलवारों का बाजार, शोभा यात्रा में हथियारों का होता है प्रदर्शन। सारण स्थित शक्तिपीठ मां अंबिका स्थान में उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने किया दर्शन पूजन। पूर्णिया के रामकृष्ण बेलूर मठ में कन्या पूजन का आयोजन, माता का स्वरूप मानी जाती हैं कुंवारी कन्याएं। बेगूसराय में जागरण कार्यक्रम का आयोजन, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु। छपरा में रामनवमी को लेकर पुलिस सतर्क, विभिन्न थानों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। सीवान के मैरवा में चैत्र नवरात्रि में 9 दिन तक चलने वाला श्री राम कथा के दौरान लोगों की उमड़ी भीड़। 2 साल बाद सिमडेगा में दिख रहा रामनवमी का उत्साह, आरती से शुरू हुई रामनवमी अखाड़े में प्रतियोगिता की शुरुआत। मुजफ्फरपुर पुलिस ने रामनवमी को लेकर निकाला फ्लैग मार्च, चौक चौराहों पर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। लखीसराय में चैती दुर्गा को लेकर माहौल हुआ भक्तिमय, नवरात्रि के 8वें दिन होती है महागौरी की पूजा। सीवान के ऐतिहासिक गढ़ देवी मंदिर में कल से शुरू होगा मेला, रामनवमी पर लगता है राजकीय मेला। लखीसराय में रामनवमी की धूम, गाजे बाजे के साथ निकाली गई विराट यात्रा।
गोपालगंज के थावे में 10 अप्रैल को डिप्टी सीएम रेणु देवी करेंगी थावे महोत्सव का उद्घाटन। राजधानी रांची में रामनवमी पर निकलने वाले शोभा यात्रा को लेकर बदल जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था। रांची में रामनवमी को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद, 10 ड्रोन के साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा के दौरान रांची शहर में बड़ी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक। रांची में रामनवमी से पहले महिलाओं ने दिखाई तलवारबाजी। अखाड़े में तलवार चमकाने वाली महिलाओं ने कहा, महिलाओं को भी हथियारों का मिलना चाहिए प्रशिक्षण। महिलाओं ने मुंह में तलवार रखकर दिखाई एक से एक हैरान करने वाले करतब। रामगढ़ के गोला में विधायक ममता देवी ने आंगनबाड़ी केंद्र का किया उद्घाटन। बोकारो के चास में रामनवमी को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया कई निर्देश। कोडरमा के तिलैया में रामनवमी को लेकर एसटीओ के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। रांची के खलारी में सरकारी स्कूल में एक ही कमरे में 5 कक्षाओं की हो रही है पढ़ाई। लोहरदगा रामनवमी को शांति से संपन्न कराने के लिए उपायुक्त और एसपी ने की बैठक। गोड्डा में तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस, रिम्स के डॉक्टर ने सावधानी बरतने की दी सलाह। जमशेदपुर के चाकुलिया नगर पंचायत की कई गाड़ियां लापरवाही से बनी कबाड़। जमशेदपुर के चाकुलिया नगर पंचायत की साफ सफाई का जिम्मा मिला पायनियर कंपनी को। सिमडेगा के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल रामरेखा धाम में पेयजल का संकट। पटना के कई थानों में जमा कबाड़ को गंगा किनारे फेंकने से राहगीरों के लिए बनी नई मुसीबत। जामताड़ा में रामनवमी को लेकर पुलिस जवानों ने निकाला इलाकों में फ्लैग मार्च। लोहरदगा के बाजारों में रामनवमी को लेकर महावीरी झंडा खरीदने के लिए जुटे लोग। शेखपुरा में बढ़ती गर्मी से प्याज की खेती को हो रहा नुकसान। औरंगाबाद के धरारा में फूड प्वाइजनिंग से 12 लोग बीमार। अररिया के फारबिसगंज में रामनवमी के मौके पर सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। जहानाबाद के बराह मंदिर में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई बाइक रैली। मुंगेर के तातारपुर में सरस्वती शिशु मंदिर से निकाली गई रामलला की विशाल शोभा यात्रा। खगड़िया के परबत्ता में गेहूं फसल की उपज का आकलन करने पहुंचे डीएम। राजधानी पटना में इलेक्ट्रिक साइकिल की बढ़ी डिमांड, लोग 35 से 40 हजार रुपए कर रहे हैं खर्च। अरवल के कुर्था में कुशवाहा समाज ने सम्राट अशोक की मनाई जयंती। भागलपुर के मनसा देवी मंदिर परिसर में एक किताब का किया गया लोकार्पण। जहानाबाद के अनुग्रह नारायण कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानी श्री श्याम नारायण सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि। भागलपुर में हिंदुत्व सेवा संघ के रविवार को निकलेगी श्री राम महाशोभा यात्रा। भागलपुर में रामनवमी को लेकर पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर को रखा अलर्ट पर, भारी संख्या में जवान तैनात। मधेपुरा आरजेडी कार्यालय में अजय सिंह की जीत पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। पटना में आसमान छू रही सब्जियों के दाम, सब्जियों की बढ़ी कीमतों से बिगड़ा किचन का बजट। सासाराम के प्रसिद्ध ताराचंडी देवी स्थान में ताराचंडी महोत्सव का आयोजन, डीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। या में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, लाइट के सहारे हो रहा ट्रेनों का परिचालन। सीतामढ़ी के राघोपुर बकरी का सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रही जरूरी दवाएं। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास की बदहाल स्थिति की खबर चलने के बाद वीसी ने लिया संज्ञान। रांची में चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन, मां महागौरी स्वरूप की हो रही आराधना। पटना के महावीर मंदिर में जुटेंगे 5 लाख श्रद्धालु, 2 किलोमीटर लंबे पंडाल में सजेगा दरबार। शिवहर के प्रभारी एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों के साथ की क्राइम मीटिंग, रामनवमी को लेकर पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश। शिवहर थाने में रामनवमी और दुर्गा पूजा को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक। कटिहार यज्ञशाला मंदिर में पिछले 40 सालों से नॉन स्टॉप जारी है रामायण पाठ। सीतामढ़ी में डीएम के निर्देश पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। गिरिडीह में जमुआ के कुम्हरगढ़िया गांव में ट्रांसफार्मर में लगी आग। लोहरदगा में वन विभाग ने सिन्हा के पास जब्त किया अवैध लकड़ी लदा पिकअप वैन, मनहेपाट और बगड़ों के जंगल से काट कर ले जा रहा था वन माफियाओं के द्वारा। गुमला में रामनवमी के दौरान सुरक्षा चुस्त रखने के लिए शहर में पुलिस का फ्लैग मार्च। पाकुड़ में रामनवमी त्योहार को लेकर पुलिस कर्मियों ने पुलिस केंद्र में किया मॉक ड्रिल। स्वच्छ पटना मुहिम और रामनवमी को लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन खुद सड़कों पर उतरे।
वैशाली के महनार में अलर्ट के बाद रामनवमी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। रामनवमी को लेकर औरंगाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। नवादा में रामनवमी को लेकर खूब हो रही महावीरी पताका की खरीदारी के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़। जहानाबाद रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक, डीएम ने की शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील। किशनगंज के स्टाइल बाजार मॉल की पार्किंग से बाइक की चोरी, मॉल सुरक्षा पर उठे सवाल। शेखपुरा में चलाया गया विशेष बिजली चेकिंग अभियान, 1 लाख रुपए से ज्यादा का किया गया जुर्माना। राज्य में सरकारी स्कूलों को बदल रही तस्वीर, पारंपरिक के साथ साथ स्मार्ट क्लास से हो रही बच्चों की पढ़ाई। मधुबनी में प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक खाते में पीएफ की राशि का ट्रांसफर नहीं होने से लोगों में नाराजगी। नवादा में रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम और एसपी ने जुलूस मार्ग का किया निरीक्षण। जमुई में गर्मी बढ़ते ही सूखे चापाकल से लोगों को हो रही परेशानी। 33 महीने से वेतन नहीं मिलने से मधुबनी कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर बैठे शिक्षक। वैशाली में बुजुर्ग दंपत्ति ने एक साथ दुनिया को कहा अलविदा, पत्नी की मौत के बाद पति की हुई मौत। सीआरपीएफ के डीआईजी का दावा, मुंगेर रेंज बना नक्सल फ्री जोन। जमुई में जल संरक्षण के लिए अनोखा कदम, कुएं से होता है खेतों में पटवन। पटना में गर्मी से नहीं मिल रही लोगों को राहत, मौसम विभाग ने जताई भीषण गर्मी की संभावना। खगड़िया बेगूसराय से नवनिर्वाचित एमएलसी राजीव कुमार जीत के बाद पूरे परिवार के साथ पहुंचे परबत्ता दुर्गा मंदिर। सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर पटना के कुम्हार पार्क से निकाली गई यात्रा। पलामू में एक स्कूल कैंपस में मृत व्यक्तियों के बनाए गए 24 स्मारक, बच्चों ने किया स्कूल आना बंद। गिरिडीह में मछली गांव में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग, एकमात्र कुएं से बुझती है लोगों की प्यास। गढ़वा में लापो बालू घाट से अवैध बालू खनन करते 13 ट्रैक्टर जब्त। बोकारो में मानव सेवा आश्रम के प्रबंधक पलटे, आरोप के बाद महिला की मेडिकल जांच में यौन शोषण की पुष्टि नहीं। बोकारो के रोला गांव में बारूद की जगह केसर की फैली महक, 80 डिसमिल में केसर की हो रही खेती। दुमका में रामनवमी को लेकर एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए निर्देश। गोड्डा रांची इंटरसिटी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। जमशेदपुर के कपाली में बिल गड़बड़ी को लेकर अस्पताल में लोगों ने किया जमकर हंगामा। जमशेदपुर के बाजारों में रामनवमी को लेकर महावीरी झंडे से पटा बाजार। सासाराम में रोहतास एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। दरभंगा में नगर निगम में बढ़े होल्डिंग टैक्स को लेकर लोगों ने किया हंगामा। सिवान के हसनपुरा में रामनवमी को लेकर निकाली गई विशाल बाइक रैली। बिहार पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन बिहार में प्रतिभा खोज और प्रतिभा सम्मान समारोह का करेगा आयोजन। पूर्णिया के जलालगढ़ में निजी अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर किया हंगामा। कटिहार में रामनवमी जुलूस को लेकर पूर्णिया रेंज के आईजी ने की समीक्षा बैठक। बांका के अमरपुर में रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर एसडीपीओ ने की बैठक। औरंगाबाद के योजना भवन में रामनवमी को लेकर जिला शांति समिति की बैठक। भागलपुर में रामनवमी को लेकर पुलिस लाइन से संवेदनशील इलाकों में एसपी के नेतृत्व में जवानों ने किया फ्लैग मार्च। सिवान के मैरवा में मवेशी चोरी होने से मालिक परेशान, पुलिस से की शिकायत। सिवान के जीरा रे पीएससी में प्रेग्नेंट महिलाओं के जांच के लिए लगा शिविर। बेगूसराय में रामनवमी और रमजान को लेकर शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। सिवान के महाराजगंज में राजकीय मेले को लेकर डीएम ने किया बलिया पोखरा निरीक्षण। बगहा के रामनगर में सोमेश्वर कालिका माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। जहानाबाद के काको में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। दानापुर के फुलवारी शरीफ में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किया किसान चौपाल का शुभारंभ। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी की जनसभा में उमड़ी लोगों की भीड़। सासाराम में रामनवमी को लेकर हुई शांति समिति की बैठक में विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मोत्सव समिति के लोग हुए शामिल। मुंगेर के कासिम बाजार में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत। सिवान के हुसैनगंज में नेहरू युवा केंद्र की ओर से जल संरक्षण को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। मधेपुरा पुलिस ने चरित्रहीनता के आरोप में महिला की पिटाई करने वाले आरोपी को पुलिस के हवाले किया। पटना सिटी के सुल्तानगंज में गंगा में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूबे, तलाश में जुटी पुलिस।
सीवान के हुसैनगंज में नाला बनाने को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। भागलपुर में रामनवमी को लेकर बाजारों में दिखी रौनक। फारबिसगंज में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। दानापुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर युवक से रंगदारी की मांग। सुपौल के छातापुर में फारबिसगंज जा रही बस में 6 अपराधियों ने की लूटपाट। बाढ़ के मोकामा में दुर्गा पूजा के मौके पर गौशाला मार्ग का पट खुलते ही उमड़ी भक्तों की भीड़। गोपालगंज के बरौली में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आए 3 मजदूर, 1 महिला मजदूर की मौत, 2 लोग घायल। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।